हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों का कि M और N का संबंध लिखा है OL से, तो उसी प्रकार से S और H का संबंध किससे होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, ये कह रहा है कि पेड़ है, उसके बाद शाखाएं, उसके बाद जड़ है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, ABCD में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 117 है। जिसने पार्ट 116 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, ALP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, MTS, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 18 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि M और N लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है दोस्तों, M और क्या लिखा है हम लोगों का N, और इसका संबंध लिखा है किससे, O, और किससे दिया है, L से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों, समानुपात दिया है S, और क्या लिखा है, H, और आगे दिया गया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो यहीं पर क्या आएगा, यही आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, M से यदि N पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा। तो अच्छा, M से किस पे जा रहे हैं, O पे, तो कितना लेटर का वृद्धि करना होगा, 2 लेटर का वृद्धि करना होगा। किसमें सर, ABCD में। जिस प्रकार से दोस्तों देखिए, आप M के बाद क्या होता है, N, और क्या दोस्तों, O होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों, S से यदि हम लोग जाएंगे, किस पे आगे बढ़ेंगे, तो कितना लेटर कर देंगे, 2 लेटर, क्योंकि उधर 2 लेटर किए तो इधर भी 2 लेटर। तो S में यदि 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का U लिखा जाएगा। आगे देखिए, फिर हम लोगों के सामने दिया गया है कि N से यदि हम लोग किस पे जा रहे हैं दोस्तों, L पे आ रहे हैं। तो देखिए, जैसे N से हम लोग L पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए, N से यदि L पे आएंगे तो माइनस कितना करना होगा, यानी 2 लेटर का कमी। एक बार 2 लेटर वृद्धि, क्या, एक बार 2 लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 लेटर का कमी कर दीजिए। जैसे ही H में 2 लेटर हम लोगों का कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर F हो जाएगा। तो हम लोगों का U और क्या आएगा दोस्तों, F आएगा। ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर एक बार 2 लेटर का वृद्धि, एक बार 2 लेटर का कमी। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बार 2 लेटर का वृद्धि, एक बार 2 लेटर का कमी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, U और F हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर, बस तरीका को समझना कि जिस प्रकार से इधर 2 लेटर वृद्धि 2 लेटर कमी किए, इसी प्रकार से इधर 2 लेटर वृद्धि और 2 लेटर क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। तो हम लोगों का U और क्या हो जाएगा दोस्तों, F इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न। ये देखिए, यहाँ पर कैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा हम लोगों का, सबसे पहले आप सीरीज को लिख लीजिए। जैसे A है, उसके बाद हम लोगों का E दिया गया है, उसके बाद देखिए J दिया गया है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का N दिया है, उसके बाद देखिए S लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, W, और आगे वही क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान से देखिए कि आखिर लेटर में किस तरीके से लिखा है। तो ABCD में ही ध्यान देना। A से यदि E पर जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा,
ए के बाद बी सी डी ई, तो सर यहाँ पर निसंदेह हम लोग 4 लेटर वृद्धि कर देंगे। उसी प्रकार से ई से यदि हम लोग जे पे जाएंगे तो कितना लेटर वृद्धि करना होगा, तो सर यहाँ पर 5 लेटर वृद्धि करना होगा। कैसे, ई के बाद हम लोगों का एफ जी एच आई जे, तो बिल्कुल सर उसी प्रकार से देखिए जे से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर का वृद्धि करना होगा, तो सर यहाँ पर देखिए 4 लेटर का वृद्धि। क्यों, क्योंकि जे के बाद क्या होता है के एल एम एन। उसी प्रकार से देखिए एन से यदि एस पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर का वृद्धि करना होगा, तो यहाँ पे 5 लेटर, क्योंकि एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी एस। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना लेटर दोस्तों, 4 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे करेंगे तो कितना लेटर का हो जाएगा, 5 लेटर हो जाएगा। तो डब्ल्यू के बाद क्या होता है, देखिए डब्ल्यू के बाद होता है एक्स वाई जेड, उसके बाद ए और क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में बी आपको नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में है सर बी। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि सीरीज हम लोगों का किस तरीके से चल रहा है, तो 4 फिर 5 फिर 4 फिर 5 फिर 4 फिर 5, तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है दोस्तों बी, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया दोस्तों, देखिए कलम का संबंध किससे दिया गया है, लिखना से। जिस प्रकार कलम का प्रयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, लिखने के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन दोनों जगह पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, जिस प्रकार से कलम का प्रयोग किसके लिए, लिखना के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है दोस्तों मिटाना का संबंध रबड़। तो यहाँ पे गलती इसलिए कर रहा है कि पहले रबड़ होना चाहिए तब मिटाना, यानी कि रबड़ का प्रयोग मिटाने के लिए यहाँ पे उल्टा करके लिखा है, इसीलिए हम लोगों ये ऑप्शन नहीं सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन करने लगते हैं कि सर यहाँ तो सही हो रहा है, क्योंकि पहले रबड़ होना चाहिए फिर मिटाना तब हो सकता था। उसी प्रकार से ये भी नहीं हो सकता, कप का तरल, ये भी नहीं, देखिए पेंसिल लकड़ी, ये भी बात गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि जिस प्रकार चाकू का प्रयोग किसके लिए करेंगे, काटने के लिए करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का सही हो जाएगा कि कलम का प्रयोग लिखने के लिए करते हैं, तो उसी प्रकार चाकू का काम क्या करते हैं, काटना, यानी चाकू का संबंध किससे हो जाएगा, काटना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर यही देखना था कि कलम का प्रयोग लिखने के लिए करते हैं, तो उसी प्रकार देखिए पहला ऑप्शन उल्टा कर लिख दिया कि मिटाना और रबड़, इसीलिए यहाँ पे गलती होगा। उसी प्रकार देखिए कप तरल, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पेंसिल लकड़ी लिख दिया, बल्कि लकड़ी पेंसिल लिखता है तो हो सकता है, लेकिन वही गलती किया। तो यहाँ पर एक को बच रहा है हम लोगों का चाकू का संबंध, चाकू का प्रयोग किसके लिए करते हैं, काटने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, जिस प्रकार देखिए ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है हम लोगों का क्या, कि पेड़ दिया गया है, उसके बाद लिखा है दोस्तों शाखाएं, उसके बाद जड़, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, यानी पेड़ शाखाएं और जड़। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर देंगे कि यहाँ पर कर देंगे सर, इसको क्या कर देंगे हम लोग, पेड़ कर देंगे, इसको क्या करेंगे दोस्तों, पेड़ कर देंगे। तो देखिए पेड़ का ही भाग हम लोगों का क्या क्या होता है, तो एक पेड़ का क्या होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कर लेंगे क्या, शाखाएं, तो इस जगह पे कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए शाखाएं पेड़ में क्या होता है, तो ये होता है सर शाखाएं, तो यहाँ पे शाखाएं कर लीजिए, यानी पेड़ का ही हिस्सा है इसीलिए शाखाएं उसके अंतर्गत। और उसके बाद एक क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का जड़ होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा कि एक जड़ हो जाएगा, तो इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों, जड़ कर लीजिए। तो जैसे ही कर लेंगे जड़, तो देखिए दोनों क्या हो जाएगा, पेड़ का हिस्सा है तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि पेड़ का ही हिस्सा है दोस्तों शाखाएं और जड़। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया इस तरीके का डायग्राम, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड़ के अंदर में हो जाएंगे शाखाएं और क्या दोस्तों, जड़, क्योंकि पेड़ का ही हिस्सा है कौन कौन, एक शाखा और एक क्या दोस्तों, जड़, इसीलिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, पेड़ शाखाएं जड़, तो कौन सा डायग्राम बनेगा, क्योंकि पेड़ के अंदर में हो जाएंगे शाखाएं और क्या हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
जाएगा। बढ़ते हैं, दोनों अलग अलग, शाखा अलग होता है, जड़ अलग होता है, तो इसलिए दोनों को अलग रख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन, करें कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यही फाइंड करके आपको बताना है। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे चल सकते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, क्या 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या 6 हो पाएगा, 2 5 को गुना करेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से आप कुछ भी करके देखिए क्या 6 हो पाता है, कि अगर जोड़ के, घटा के, गुना करके, स्क्वायर करके, देखिए इस तरीके से आपको सोचना होगा। या आप कैसे चल सकते हैं, जब इधर से नहीं तो आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से चल सकते हैं, कि इधर से आपको देखना है कि इस तरीके से करने के बाद होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से लिखा है दोस्तों, ये देखिए कि हम लोगों का क्या क्या है, कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, और किस तरीके से आप चलिएगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या। यहाँ पर हम लोगों को चलना है इसी तरीके से, यानी कि इसी तरीके से चल के करना है। तो ये देखिए ई दोनों संख्या को क्या किया दोस्तों, गुना कर दिया है, और इसको क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है सर, ये देखिए 2 गुना में कर देंगे दोस्तों 3, तो 2 गुना 3, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 4 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस क्या दोस्तों 4। तो जैसे ही 3 दूना 6 प्लस क्या कर देंगे, देखिए जैसे ही कर देंगे कि 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 6 प्लस क्या हो जाएगा 4। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10। तो देखिए वही 10 वहाँ पे लिखा है, तो बिल्कुल सर समझ गए। उसी प्रकार से दूसरा वाला कर दीजिए दोस्तों, ई देखिए इसमें जैसे करेंगे तो ई दोनों संख्या को क्या कर देंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो कर दीजिए सर, इसमें दिक्कत क्या है, ई दोनों संख्या को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, और ये वाला संख्या प्लस हो जाएगा, तो कर दीजिए। ई देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 गुना में क्या दोस्तों, हम लोगों का 1 हो जाएगा, और इधर प्लस क्या करेंगे, हम लोग 2 कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 5 एका क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा, और इसमें जोड़ कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो देखिए वही 7 लिखा है। तो उसी प्रकार से अगला वाला कर दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है ई दोनों संख्या क्या होगा, गुना होगा। तो ई दोनों संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे, और ई वाला संख्या को प्लस कर देंगे। बस ध्यान से देखते चलिए कि कैसे करते जा रहे हैं, बस प्रश्न को क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए 6 गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे वाला 2। तो 6 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 18, अब प्लस क्या दोस्तों 2। तो 18 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 20 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए हम लोगों का किस में दिया गया है, तो सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। बस तरीका को समझना कि दोनों संख्या ऊपर वाला गुना और नीचे वाला संख्या जोड़ दिया। देखिए ना, जिस प्रकार से यहाँ पे करके भी दिखाए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, कि ऊपर वाला दोनों संख्या गुना और नीचे वाला संख्या जोड़ा। उसी प्रकार से 5 का 5 और 2, इसी प्रकार से 6 तिया 18 में 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 20 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर किस तरीके से चले, हम लोग नीचे की तरफ से इस तरीके से सॉल्व किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, करा है कि 108 104 196 92, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बस यही फाइंड करके बताना है। तो ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे। सबसे पहले 108 है तो 108, उसके बाद दोस्तों 104 तो 104 लिख देंगे, उसके बाद हम लोगों का 100 है तो 100, उसके बाद हम लोगों का 96 है तो 96, उसी प्रकार से 92 तो 92, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सीरीज देखना है कि सीरीज यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। तो 108 में देखिए 104 लिखा है, तो क्या किया होगा, तो यहाँ पर घटाया है कितना 4। उसी प्रकार से 104 में से 100 हुआ, तो यहाँ भी कितना किया है 4। उसी प्रकार से आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो कितना करना होगा 4 करना होगा। उसी प्रकार से 96 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो क्या करना होगा 4 करना होगा। उसी प्रकार से इसमें जब घटा देंगे दोस्तों 4, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह 88 आएगा। तो किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीरीज को हमेशा आपको ध्यान से देखना होता है कि सीरीज किस तरीके से चल रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर सीरीज हम लोगों का घटते हुए चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 88 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे हम लोग। देखिए जैसे लिखा है
यहाँ पर सबसे पहले आपको तरीका को समझना कि हुआ क्या है कि 15 का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है दोस्तों, 26 से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों जगह पर क्या भरा जाएगा, देख लीजिए किस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और पूछ रहा है। तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि आखिर लिखा है तो कैसे लिखा है। ये देखिए, मान के चले कि हम लोग यहाँ से 15 से 26 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा दोस्तों, तो 11 जोड़ना होगा, क्योंकि 15 में यदि हम लोग 11 जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। ठीक है सर, कि 15 11 26। उसी प्रकार से आप क्या कीजिए दोस्तों, पहला ऑप्शन को यहाँ पे रख के देखिए। जैसे ही पहला ऑप्शन रख के देखेंगे तो क्या हम लोगों का सही हो पाता है क्या। मान के चलिए इस जगह पे 39 और इस जगह पे लग देते हैं दोस्तों 49। तो देखिए 39 से 49 पे जाएंगे तो 11 अगर उधर जोड़ें तो यहाँ पे 11 जोड़ना होगा। तो 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। यहाँ पर 11 नहीं जोड़ा है तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो हम लोग अगला ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिए हम लोग रखते हैं ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, बी को रख के देखते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं 34। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, 34 और यहाँ पे क्या कर देते हैं दोस्तों 45। अगर उधर 11 जोड़े हैं तो यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तो हो पाएगा क्या, देखिए तो जैसे 11 जोड़ेंगे 4 1 5 3 1 4। बिल्कुल सर हम लोगों का फॉलो कर रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए कि यहाँ पर 15 से 26 पे कैसे गए, तो 11 जोड़े। उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे ही 34 रख देंगे दोस्तों कि 34 और क्या हम लोगों का कि 45 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, बिल्कुल सर जो वहाँ पे जोड़ा है यही यहाँ पर जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। किस तरीके से पूछा है, यहाँ पे तरीका को देखिए। कह रहा है कि यदि नारंगी को क्या कर रहा है दोस्तों, यदि नारंगी को नींबू कहा जाए, नींबू को क्या कर रहा है हम लोगों का फूल कहा जाता है, और फूल को क्या कर रहा है, मछली कहा जाता है। देखते चलिए कैसे कैसे कह रहा है कि फूल को मछली कहा जाता है। तो मछली को कह रहा है कि पूंछ कहा जाता है, तो और पूंछ को कलम कहा जाता है। तो गुलाब क्या है, तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे कर रहा है दोस्तों कि गुलाब क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोगों का क्या पूछा है सर कि गुलाब क्या है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि गुलाब क्या है। तो गुलाब क्या है दोस्तों हम लोगों का, गुलाब क्या होता है, तो फूल होता है। तो यहाँ पे कर लेंगे फूल। आखिर गुलाब हम लोगों का क्या है, फूल है। और फूल को अब देखना होगा कि क्वेश्चन में फूल को क्या कहा गया। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग कोड किए हैं कि फूल को क्या कर रहा है, जो डार्क कर रहे हैं, फूल को मछली कहा गया। तो फूल का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, मछली। यानी कि फूल को वहां पे क्वेश्चन में कहा गया है, मछली कहा गया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, मछली आ जाएगा। बस तरीका को ये समझना था। यदि नारंगी को नींबू और नींबू को फूल और फूल को मछली, तो वही कह रहा है गुलाब क्या है, तो गुलाब फूल ना है सर। तो फूल को यहाँ पे क्या कर रहा है, मछली कर रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, मछली हो जाएगा। आप तरीका को समझिए, प्रश्न को रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों यदि किसी अनिश्चित कोड भाषा में, देखिए कोड भाषा में दिया गया हम लोगों का क्या कि जहां माइनस दिखेगा वहां पर क्या लेना है दोस्तों, गुना ले लेना है। उसके बाद कह रहा है कि जहां पर भाग दिखेगा तो उसके जगह पे क्या रख देना है, प्लस रख देना है। कि भाग के जगह क्या रखना है दोस्तों, हम लोगों को प्लस रखना है। उसी प्रकार से प्लस के जगह क्या रखना है, जहां प्लस दिखेगा तो वहां पर क्या रख देना है दोस्तों, भाग रख देना। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। और जहां गुना दिखेगा तो वहां पर क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। यानी कि इस तरीके से करने के बाद अब आप क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए जैसे लिखा हम लोगों का 15, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 15, उसके बाद माइनस, उसके बाद 6, उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद लिखा है 10 और गुना में क्या है दोस्तों 3, और यहाँ पे भागा क्या लिखा हम लोगों का 2 लिखा है। तो देखिए आपको बता दें जहाँ जहाँ जो जो कहा है चेंज करने के लिए उसको क्या कर दीजिए दोस्तों, आप कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे लिख देंगे 15, तो 15 लिख दिया। अब माइनस के जगह क्या क्वेश्चन में लेने के लिए कहा गया है, तो माइनस के जगह गुना, तो यहाँ पे कर देंगे 6। उसके बाद देखिए प्लस के जगह क्या करेंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। तो प्लस के जगह भागा कर देंगे, और गुना के जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे, और जहां भाग है दोस्तों वहां पे प्लस क्या कर देंगे, कर देंगे। तो सबसे पहले काम किसका होगा, हम लोगों का भाग का होगा सर। तो भागा का सबसे पहले काम कर दीजिए। ये देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15, और इधर कर देंगे हम लोग क्या
कि देखिए 15 गुना इधर हो जाएगा 6 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा नीचे, क्योंकि वो भागा कहाँ चल जाएगा नीचे हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, किससे कटाएंगे, ये देखिए कि 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ना 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कटा रहे हैं 5 दूना क्या 10 और 5 तिया क्या हो जाएगा 15। ये देखिए कट गया कि 5 दूना 10 5 तिया 15। उसी प्रकार से 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 6 कट जाएगा, ये देखिए ये वाला 6 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम लोगों का इधर हो जाएगा 3 तिया 9। एक स्टेप यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, नीचे में कर देते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोगों का हो क्या रहा है और कैसे करते हैं। बस एक स्टेप करेंगे और आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 9। अब माइनस का माइनस हो जाएगा दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 प्लस क्या दोस्तों 2। तो पहले जोड़ का काम होता है 9 2 11। तो 9 2 11 में से 3 जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए अच्छा यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि 15 और देखिए माइनस के जगह गुना ले लिए, ठीक है सर, प्लस के जगह हम लोग भाग ले लिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों का गुना के जगह क्या लेना है तो माइनस लेना और 2। तो 9 2 11 में से अच्छा ठीक तो है कि 9 2 11 में से 3 जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, निसंदेह 8 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस देखिए ना तरीका दिया गया दोस्तों कि आप यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में माइनस को ये कर रहा है, उसके बाद इसको ये कर रहा है, इस तरीके से। तो वहां पे वही बोल रहा था कि इस तरीके से कर देने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा। तो ये देखिए 9 2 11 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस यही समझना होता है दोस्तों, जहां माइनस कह रहा था तो वहां पे गुना ले लिए, जहां भाग कर रहा था तो उसके जगह प्लस ले लिए, जहां प्लस कर रहा था तो उसके जगह खाली बैठाना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आज 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि यदि, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये देखिए कैसे लिखा है कि यदि दिया गया है। यहाँ पे एक बात समझना होगा कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सर लिखा ही वैसा है। देखिए माइनस, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का इस तरीके से 4, उसके बाद यहाँ पे दे दिया है डॉलर का निशान इस तरीके से, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 1 लिखा है, बराबर क्या लिखा है 4। तो आखिर ये 4 आया है तो आया कैसे, तो पहले सबको डिनोटेट कर लीजिए आखिर कैसे कैसे लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 7 है दोस्तों और यहाँ पे स्टार इस तरीके से डॉलर का निशान -7 बराबर इसको क्या लिखा है हम लोगों का 49 लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 लिखा है 3, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया यहाँ पे इस तरीके से लिखा क्या हम दोस्तों हम लोगों का 1 लिखा है, अब बराबर क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों का माइनस क्या है 3 क्या है। तो ठीक है, तो देखिए हम लोगों का जिसका पूछा है तो उसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए पूछा है किसका, तो यहाँ पे ऊपर में कर लेते हैं, उसको ऊपर में कर लेते हैं -8 और क्या लिखा है डॉलर का इस तरीके से दिया है और क्या किया है दोस्तों -5 अब बराबर वही कर रहा है कि उधर क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे हम लोग इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये देखिए माइनस यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों माइनस कर लेंगे और इधर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए अगर हम लोगों का दिया है माइनस अपने से बाहर में ले लिया -4 गुना कर देंगे 1 कर देंगे दोस्तों। देखते चलिए कि आप कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो -4 माइनस से गुना कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का आंसर क्या निकल जाएगा। ये देखिए 4 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे एक स्टेप, हाँ तो 4 1 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वही 4 यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए अगला जैसे दिया गया दोस्तों इसका, तो यहाँ पर वैसे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कर लेंगे क्या 7 और स्टार जो डॉलर दिया है दोस्तों इसको 7 कर लिया, गुना का गुना यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस हम लोगों का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या कर लीजिए दोस्तों 7 गुना में कर दीजिए, इसको कर लिए और ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। और शुरू में हम लोग अपने से ही माइनस कहाँ से लगा रहे हैं, तो शुरू में अपने से माइनस लगा रहे हैं और इसको करेंगे। देखिए सते सते क्या हो जाएगा 49, लेकिन -49 तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा 49। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं कि सर माइनस अपने से सब संख्या में लगा रहे हैं और लगाना पड़ेगा तभी आपका क्या हो सकता है आंसर निकल सकता है, अन्यथा फिर नहीं निकल पाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 3 गुना कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, तो 3 गुना 1 क्योंकि वहां पे 3 स्टार 1 है और शुरू में बोले हैं कि अपने से माइनस लगाना होगा सब में, क्योंकि ई सब में खुद दिया गया था अंदर में तो इसीलिए लेना पड़ा। जैसे 4 में देखिए -4 दिया था
इसको जैसे ही करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा -3। तो वो देखिए -3 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है सर, बिल्कुल हम लोगों का क्या है लिखा हुआ है। देखते चलिए आप ध्यान से कैसे करते जा रहे हैं, अन्यथा फिर नहीं समझ पाएंगे कि हुआ क्या था और कैसे किए थे। उसी प्रकार से देखिए इसका पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे वैसे कर लेंगे कि सर सब संख्या में आप शुरू में माइनस लगाए, तो यहाँ भी माइनस शुरू में लगाना होगा, -8 और गुना जो दिया गया है दोस्तों डॉलर का निशान वहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कर दीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर कितना निकल जाएगा, तो ये देखिए जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 40 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे किए। कुछ भी नहीं, देखिए खाली -4 गुना 1 कर देना था। शुरू में अपने से माइनस लगाना होगा, सब में अगर एक जगह माइनस लगाए तो शुरू में क्यों लगाए, क्योंकि इस तरीके से करने के बाद ही हम लोगों का 4 आ रहा था। तो -4 गुना 1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, और अपने से माइनस से गुना कर देंगे दोस्तों +4 हो जाएगा। देखिए ना सब चीज करके दिखा दिए, बस आपको समझना है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे सीरीज दिया गया है कि ई सीरीज किस तरीके, देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन है कि यहाँ पर अब क्या भरा जाएगा वही आपको बताना है कि यहाँ पर। और आप जरूर कमेंट कीजिए कि कितने प्रश्न आप वीडियो को पॉज करके सही कर पाए और नहीं कर पाए, ताकि इससे आपका पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे कैसे दिया गया दोस्तों कि पहले एम लिखा है तो एम कर दीजिए, उसके बाद डैश है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एम, उसके बाद फिर लिखा है एम, उसके बाद क्या लिखा है एन, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, और फिर यहाँ पे डैश, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद देखिए ओ, और फिर क्या लिखा है डबल एम। तो लिखते चलिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे, उसके बाद एन, उसके बाद डैश, उसके बाद क्या है दोस्तों एम। और सबको अब आपको काउंट कर लेना है कि टोटल हम लोगों का कितने हो रहे हैं। तो देखिए 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 गो है सर। तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब 16 गो है, तो 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं, या आप 4 गुना क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों 4 में। कहने का मतलब क्या है कि सर 16 गो है, तो या तो आप ऐसे 2 गो ले लीजिए, यहाँ भी 2 गो ले लीजिए, यहाँ भी 2 गो ले लीजिए, और इस तरीके से करने के बाद देखिए आपका सीरीज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। इस तरीके से करने के बाद आप देखिए कि हम लोगों का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देख लेते हैं सर एक बार हम लोग चेक करके, इसमें दिक्कत क्या है। एम के बाद यदि हम लोग क्या कर देंगे कि सर एम के बाद यदि यहाँ पर ओ कर देते हैं, तो एम के बाद ओ नहीं, यहाँ पे अगर ठीक है सर एम के बाद हम लोग क्या कर देते हैं ओ कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ओ एम फिर एम एन, तो यहाँ पे सीरीज नहीं बन पाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों इस तरीके से 2 2 को लेकर नहीं बनेगा। तो आप क्या कीजिए 4 4 गो ले लीजिए। अब क्या कीजिए दोस्तों आप 4 4 गो पे कट कर दीजिए, 2 2 गो पे नहीं बना तो 1 2 3 4 यहाँ पे कट कर देते हैं दोस्तों इस जगह पे। उसी प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ पर कट कर दे, देखते चलिए 1 2 3 यहाँ पे 4 कट कर दिए। उसी प्रकार से 1 2 3 4 तो हो गया, ठीक है। अब वहां पर भरिए, तो देखते हैं भरते हैं कि एम, उसके बाद भर देते हैं दोस्तों यहाँ पर एन और फिर ओ एम, एम एन ओ एम। देखते चलिए कैसे एम एन ओ एम, एम यहाँ पे शुरू में क्या भराएगा, तो यहाँ पे भर देते हैं एम एन ओ एम, उसी पर एम एन ओ एम। तो देखिए एकदम सीरीज बन गया सर सब कि एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। तो इस तरीके से करने के बाद आपका सीरीज बन गया। तो क्या क्या भरे, एन भरे, ओ भरे, एम भरे, और क्या भरे दोस्तों ओ। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में क्या दिया, हुबहू दिया गया, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्योंकि सीरीज को तोड़ लेना होता है उसके बाद कर लेना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन, करें विषम आकृति की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम है, यानी कि एक अलग है सर, वही आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए तभी आपको पता चल पाएगा, नहीं तो अन्यथा देखिए सब फिगर तो एक के जैसा है सर। तो इसमें हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा विषम है, लेकिन विषम है, आप गौर से देखिए तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये देखिए कि सर अगर हम लोग ई गोला और त्रिभुज के बीच चलेंगे तो कितना गैप है, तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, ठीक है सर। उसी प्रकार से ये देखिए गोला त्रिभुज से गोला के बीच चल रहे हैं तो क्या गो गैप, 1 गो गैप, 2 गो गैप, और यहाँ पे क्या हुआ 3 गो गैप। इसी प्रकार से ये देखिए गोला से यदि हम लोग त्रिभुज के बीच आ रहे हैं तो क्या गो गैप, 1 2 1 3 गो गैप। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों यही बात समझना था कि हुआ क्या था। ये देखिए यदि त्रिभुज से सर हम लोग चलेंगे गोला के बीच तो क्या गो गैप
गैप है, एक और एक दूगो, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर त्रिभुज और गोला के बीच देखिए हम लोगों का क्या को गैप है, 3 को गैप है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 2 को गैप है, सब में 3-3 तो गैप है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कैसे करेंगे तरीका बताते हैं। यदि a प्लस बी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, a हम लोगों का क्या है कि b का क्या है दोस्तों, पिता। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि a प्लस बी का अर्थ क्या है, a जो है b का पिता है। तो यहाँ पर इसका पूछा है, आपसे क्या पूछ रहा है, इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ पर करते चलते हैं जैसे जैसे कर रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है दोस्तों, a जो है वो किसका है, b का पिता। तो a जो है किसका पिता है, b का। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस है, तो यानी कि यहाँ पे p जो हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए p जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, q का क्या हो जाएगा। तो इस जगह पे कर लीजिए दोस्तों, p जो है हम लोगों का किसका पिता हो जाएगा, तो q का पिता हो जाएगा। तो p जो है दोस्तों q का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद देखिए स्टार का अर्थ क्या दिया है, तो स्टार यहाँ पे लिखा है a स्टार b का अर्थ है a जो है वह b का भाई है, a जो है दोस्तों वह b का क्या है, भाई। तो उसी प्रकार से यानी कि Q जो है वह R का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई। यानी Q जो है वो R का क्या हो जाएगा दोस्तों, Q जो है वह R का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे, पुरुष जेंडर के लिए क्या लेंगे दोस्तों, प्लस लेंगे। जैसे यहाँ पे बोला था तो ये भी हम लोगों का a प्लस बी का अर्थ a b का पिता है, जहां पुरुष रहेगा प्लस और महिला रहेगा तो माइनस। बस इतना बात आप करते चलिए। उसके बाद देखिए R और S का अर्थ क्या दिया है, तो कहाँ है सर R माइनस वाला, देखिए कहीं पे होगा, हाँ यहाँ पे लिखा है कि a माइनस बी का अर्थ है a जो है वह b की माता है। ए जो है दोस्तों बी का, तो उसी प्रकार आर जो है वह किसकी माता हो जाएगा दोस्तों, एस का माता हो जाएगा। तो एस का क्या हो गया दोस्तों, माता हो गया। तो ठीक है सर, एस की माता हो गया। तो माता के लिए अभी बोले महिला जेंडर के लिए माइनस। तो अब यहाँ से पूछ रहा था क्या कि देखिए हम लोगों से पूछा क्या है कि क्यू जो है एस से, जहां से लगा रहेगा उसी से आपको डिनोटेट करना होता है कि एस से किससे कर रहा है दोस्तों, कि एस का कौन हो जाएगा। तो यहाँ क्यू जो है एस से, इधर से पूछा है, तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, कि मामा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एस का आर जो है माँ है और माँ का जो है भाई हो जाएगा कौन दोस्तों, इसका क्या है, भाई है। ई क्या है, क्यू भाई है। तो भाई है तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा किसका, एस का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस देखिए कितनो बड़ा क्वेश्चन रहे, किसी भी तरीके के रहे, बस आपको प्रश्न को समझना होता है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का क्या है दोस्तों, पिता। ए जो है किसका पिता, बी का। उसी प्रकार से यहाँ पे पी जो है वह क्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। पिता रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो कर दिए। उसी प्रकार क्योंकि ऊपर यानी कि आपसे बड़ा है इसलिए ऊपर लिखा जाएगा। उसी प्रकार से बोल रहा है स्टार का अर्थ, यहाँ पे ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी का भाई। तो इसी प्रकार से यहाँ क्यू किसका भाई हो जाएगा दोस्तों, आर का भाई हो जाएगा, इसलिए आर का भाई क्यू। उसी प्रकार से फिर कहा था माइनस वाला में ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू जो है एस की क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। तो एस से पूछा है तो एस का कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह शब्द चुने जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें से क्या कर रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो अंडरलाइन कर रहे हैं कि नहीं बनाया जा सकता है, तो ठीक है किससे, तो इसी में से, आपको कहीं जाना नहीं, इसी में देखना है कि GOOSPIN जो लिखा है इसी में खोजना है। तो ये देखिए हम लोग पहला खोजते हैं कि एस, उसके बाद ओ। तो देखिए एस मिल रहा है क्या सर, ये देखिए यहाँ पे एस दिया है, ओ मिल रहा है क्या, ओ भी मिल रहा है। ठीक है सर ए, हाँ तो पता चल गया हम लोगों का, पता चल गया सर कि GOSSIPING, कहीं ए नजर नहीं आया। तो एक बात मेंशन कर देंगे कि ए का प्रयोग क्या है, क्या मेंशन कर देंगे दोस्तों, ए का प्रयोग किया है। तो ए का प्रयोग क्या है, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ही सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन चेक करना ही नहीं है। वही पूछ रहा था कि कौन सा इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए का प्रयोग किया है और उसमें कहीं ए नजर आया नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, बाकी सभी ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहेंगे दोस्तों तो वही वाला नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सब तो बनाया जा सकता है। आप खोज को देखिए तो बनाया जा सकता है, वही तो क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन, करें लुप्त आकृति ज्ञात करें। लुप्त आकृति कहने का मतलब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क लगैले है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों में से आप देखिए गौर करके कि वहां पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या है और इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई किए होंगे, देखिए हम बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है।
तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगा दिया है कि उसने क्या किया, हूबहू एक फिगर को जो दूसरा फिगर बनाया दोस्तों, यहाँ पर आईना लगा दिया है, यानी कि दर्पण लगा दिया। ये देखिए दर्पण में जैसे ही देखेंगे दोस्तों तो हूबहू ये वाला फिगर हम लोगों का ऐसा बन जाएगा। ठीक है सर, देखिए ना आईना में लगाइएगा, जो जितना दूरी पर रहेगा उतने ही दूरी पर, पहले 2 गो बिंदा है तो 2 गो बिंदा बाहर में है तो बाहर में, उसी प्रकार से 2 गो बिंदा अंदर में है तो अंदर में, उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हम लोग आईना लगा देंगे, यानी दर्पण में जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे दोस्तों तो किस तरीके से बनेगा। ये देखिए एक फिगर दूसरे फिगर का दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि पहले हम लोगों का जैसे वर्ग बना है सर तो आप वर्ग बना लेंगे इस तरीके का, और इस तरीके का क्या बना हुआ है, वर्ग बना है तो बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोगों का ऐसे हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे। तो देखिए ना जो जितना पर दूरी पर है आईना में सबसे पहले उतने ही दूरी पर, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा, 2 गो बिंदा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 गो बिंदा हो जाएगा इस जगह पे, और एक बिंदा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पे एक बिंदा अंदर में होगा और एक बिंदा यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता सर, पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, ई कारण, ये देखिए यहाँ पर 3 गो बिंदा लगा दिया, 3 गो बिंदा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता है, ये सब कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर एक बात लिख देंगे कि दर्पण क्या हुआ है दोस्तों, हम लोगों का दर्पण प्रतिबिंब से बना है, दर्पण और क्या लिख देंगे प्रतिबिंब। आप उस तरीके से सोचिए कि दर्पण प्रतिबिंब, यानी एक फिगर जो है दूसरे फिगर का दर्पण प्रतिबिंब है, तो उसी प्रकार से अल्टरनेट से चला है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ना हूबहू आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था और कैसे किए हैं, हूबहू समझ में आ जाएगा कि एक फिगर दूसरे फिगर का क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 16वां नंबर क्वेश्चन। करा कि कथन में दिया गया दोस्तों क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या रॉक शो को पर्यटन स्थल का आधी रात तक चलने की अनुमति देना चाहिए। कथन को हमेशा आपको सही लेकर ही चलना है, जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है कि क्या रॉक शो को पर्यटन पर आधी रात तक चलने की अनुमति देना चाहिए। निष्कर्ष अब देखिए तर्क दिया है कि कह रहा है कि हाँ रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं और पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एकदम पॉजिटिव कथन दिया गया है कि हाँ रॉक शो के कारण जो है ना अधिक पर्यटक आते हैं और क्या होता है कि पर्यटन अर्थव्यवस्था को क्या करता है, बढ़ावा देता है। देखिए जितना ज़्यादा हम लोगों का पैसा आ जाएगा तो अर्थव्यवस्था को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा में कह रहा है नहीं पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं का नुकसान। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए कथन में, क्या रॉक शो को पर्यटन स्थल पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए, कथन में करा। और तर्क में दिया है कि हाँ रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं और पर्यटन के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सही करा है। इधर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। केवल हम लोगों का कौन सा एक मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि केवल तर्क क्या हो जाएगा, एक मजबूत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया 17वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ पे कर रहा है दोस्तों ये भी प्रश्न देखिए अभी हाल ही के एग्जाम पूछा और बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। ये कैसे लिखा है कि सभी पेन कप है और फिर कह रहा है सभी ग्लास कप है। तो देखिए आपको देखिए दोनों बगल कप, यहाँ भी कप, यहाँ भी कप। आपको तरीका बता देते हैं सबसे शॉर्ट, क्योंकि एग्जाम में जो है ये पैटर्न बिल्कुल नया पे है अभी और बड़ी ट्रेंडिंग में पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर भी कप है और लास्ट में भी कप, दोनों में सभी पेन कप है और सभी ग्लास कप है। तो इस तरीके कभी भी प्रश्न आया तो आप हमेशा इस तरीके से एक बड़ा जैसा क्या बना लीजिए दोस्तों, डायग्राम बना लीजिए। दोनों जगह कप है, यहाँ भी कप है, यहाँ भी कप है, तो आप निसंदेह लिख दीजिए दोस्तों वो गोला किसका हो जाएगा, सबसे बड़ा, तो कप का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कप कर देंगे कि सबसे बड़ा गोला कप का हो गया। अब हम लोगों का देखिए अब जो कह रहा है उसको कर दीजिए, यानी कि एक में कर देंगे दोस्तों कि पेन कर देंगे, तो इधर क्या कर दीजिए पेन। इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आपको तरीका को याद रखना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, इधर पेन हो जाएगा और एक जगह क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग ग्लास कर देंगे। तो इधर हम लोग क्या कर देंगे, तो एक जगह क्या कर देंगे दोस्तों, ग्लास कर देंगे, क्योंकि पेन और क्या हम लोगों का ग्लास है, तो ग्लास इसको कर दीजिए और इसके अंदर में इसको ले जाइए। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब निष्कर्ष, ये बात चले कथन से, अब हम लोग निष्कर्ष को सही करते चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि कुछ पेन जो है ग्लास है, तो कुछ वाला डायग्राम कैसा होता है, इस तरीके का डायग्राम, इसको बोलते हैं दोस्तों कुछ वाला, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा उसको करना चाहिए। तो कुछ पेन ग्लास है क्या, नहीं है, तो इसको निसंदेह आप काट कर दीजिए कि कुछ पेन ग्लास है ये नहीं सर। उसके बाद कह रहा है कि कुछ ग्लास जो है कप है, हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, कुछ ग्लास कप है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों कि कैसे सही हो जाएगा। कि इतना बड़ा हिस्सा जो इस सबसे बड़ा गोला किसका है, कप का है, तो कप का वही कह रहा है कि कुछ ग्लास जो है दोस्तों हम लोगों का कप है, यानी कि ये वाला हो जाएगा क्या दोस्तों, सही। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा उल्टा कर लिखा है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर ये वाला क्या क्या है, जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी उसने इस प्रश्न का आंसर बी दिया था। किस तरीके से थोड़ा सा उल्टा करके लिखा है कि हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ ग्लास जो है कप है। तो देखिए ग्लास, कुछ ग्लास यानी ग्लास क्या हो जाएगा दोस्तों, कप का हिस्सा में से कुछ कप, यानी पूरे कप के हिस्सा में से कुछ हिस्सा ग्लास का है कि नहीं, तो बिल्कुल है सर। ये देखिए ना, ये जो इतना सा हिस्सा यानी कि कप के कुछ हिस्सा में से किसका हिस्सा है, ग्लास का। ये जो डार्क कर रहे हैं, इतना बड़ा कप का था, कप में कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, ग्लास। वही लिखा था कि कुछ ग्लास कप है, तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि सबसे बड़ा गोला कप का है और कप के अंदर में कुछ हिस्सा किसका है, ग्लास का। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है। अच्छे से देखिए तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। फिर देखिए अगर है कि कुछ ग्लास पेन है, तो ग्लास और पेन में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है सर, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो केवल दो निष्कर्ष सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल दो, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा में यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा सही होगा, और दूसरा को कहाँ लिखा है, तो सी वाला में दिया है, तो केवल यही वाला सही होगा। देखिए कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन नंबर हम लोगों का देखिए कथन दूसरा सही हुआ और कथन दूसरा को लिखा ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि उदाहरण के लिए दिया गया और हम लोगों को सब चीज लिखा है और करा है कि YUC के लिए पहचानना है। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग कैसे चलेंगे, इस तरीका बता देते हैं और कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर ये भी बता देते हैं। हम लोग हमेशा कहाँ से चलेंगे दोस्तों, पीछे से चलेंगे, इधर से चलेंगे। देखिए जैसे के लिखा हुआ है तो के का कोड देखिए क्या लिखा जाएगा, तो सर पीछे से चलेंगे। के यहाँ पे इस तरीके 5 और 9 पे देखिए के आ रहा है क्या, तो इधर से ले लेंगे 5 कहाँ है, तो यहाँ पर 5 है, और इधर से ले लेंगे 9, तो 5 और 9 के बीच क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का यू आ रहा है। तो यू आ रहा है तो पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन को उठाइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को, तो बी को उठाएंगे तो आखिरी में देख रहे हैं 5 और 5, तो 5 और 5 ले लीजिए। ये देखिए 5 कहाँ होगा, यहीं पे, और इधर से 5, तो आखिरी में क्या आ रहा है दोस्तों, जेड आ जा रहा है। ये देखिए ना, आप पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ आपको बता रहे हैं कि आखिरी से चेक करना होता है कि 5 और 9 लिए, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों के बीच में यू आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का, यू आ रहा है। आखिरी में क्या है, के, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन को जैसे ही चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए 5 और 5, तो यहाँ पे 5 और 5, तो आखिरी में ये देखिए जेड आ रहा है, यहाँ पे है आखिरी में क्या, के। आखिरी से चेक करेंगे हमेशा। उसी प्रकार से सी नंबर ऑप्शन को उठाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल सही होगा। कैसे सी सही होगा, ये देखिए 1 और 2 को लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो के आ रहा है कि 1 और 2 के बीच में के आ रहा है कि ना, आखिरी से चेक करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से ये देखिए जैसे हो गया आखिरी से, उसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों 2 और 0 को ले लीजिए। ये देखिए 2 और 0 को जैसे लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इधर से 0 क्या आ रहा है दोस्तों, सी आ रहा है। तो सी है क्या, देखिए आखिरी में के, उसके बाद सी, आखिरी से चेक करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से 5 और 9 लेंगे दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे ले लेंगे 5 और इधर से ले लेंगे दोस्तों 9, तो 5 और 9 यू आ रहा है, तो यू है ये है। उसी प्रकार से 6 और 5 लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का ये देखिए 6 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे 6, इधर से 5, तो वाई आ रहा है। तो बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या दोस्तों, सी हो जाएगा। अगर आप यदि चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है रेड कलर का, ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।